इतिहास की शुरुआत से पहले हवा से ही एक किंवदंती का जन्म हुआ था। अनंत शक्ति का प्राणी फिर भी अपनी भूली हुई महानता की छाया में रहना उसकी नियति है। अंजना और पवन देवता वायु से जन्मे युवा हनुमान को ऐसी भूख थी जिसे कोई भी सांसारिक भोजन संतुष्ट नहीं कर सकता था। यह परमात्मा की भूख थी। एक सुबह उगते सूरज को पका हुआ सुनहरा फल समझकर बच्चा उड़ गया। वह यूं ही नहीं कूदा, उसने आकाश के ताने बाने को छेद दिया। जैसे ही बच्चा सौर द्वार के पास पहुंचा, आकाश कांप उठा। ब्रह्मांड को अंधेरे से बचाने के लिए देवताओं के राजा इंद्र ने ब्रह्मांडीय बिजली के बोल्ट से उसे नीचे गिरा दिया। दुहखी पवन देवता को प्रसन्न करने के लिए देवताओं ने गिरे हुए बच्चे को कल्पना से परे उपहार दिए, अजेयता, ज्ञान और इच्छानुसार अपना रूप बदलने की शक्ति। लेकिन एक पेंच था। दुनिया को उनकी शरारतों से सुरक्षित रखने के लिए उन पर एक श्राप लगाया गया था। हनुमान अपनी शक्तियों को तब तक भूल जाएंगे जब तक उनकी वास्तव में आवश्यकता नहीं होगी। शांत सेवा में वर्षों बीत गए, जब तक कि राम नाम का एक भटकता हुआ राजकुमार अपनी खोई हुई पत्नी सीता की तलाश में नहीं आया। उसी क्षण नियति का गियर बदलना शुरू हो गया। खोज उन्हें दुनिया के किनारे तक ले गई, जहां उनके और लंका के राक्षस साम्राज्य के बीच एक विशाल अगम्य महासागर खड़ा था। जैसे ही योद्धा निराश हो गए, बड़े जांबवान आगे बढ़े। उन्होंने हनुमान के कान में प्राचीन रहस्य फुसफुसाए, जिससे उनकी स्मृति पर लगी मुहर टूट गई। धरती हिलने लगी। हनुमान बड़े हो गए, उनकी मांसपेशियां पहाड़ों की तरह फैल गईं। उनकी दहाड़ ने समुद्र की गड़गड़ाहट को शांत कर दिया। विशाल आखिरकार जाग गया था। एक छलांग के साथ, जिससे उसके नीचे की जमीन फट गई, वह समुद्र के उस पार उड़ गया, जैसे सोने का एक जीवित धूमकेतु नीले शून्य के माध्यम से चमक रहा हो। राक्षस उसे रोकने के लिए गहराई से उठे, लेकिन वे उसके रास्ते में केवल कंकड़ थे। न तो समुद्री नाग सुरसा और न ही छायादानव उसे रोक सके। वह राक्षस बनकर नहीं, बल्कि छाया बनकर लंका पहुंचा। एक बिल्ली के आकार में सिकुड़ते हुए वह सोने के शहर में घूमता रहा, अपने दुश्मनों के घर में एक भूत के रूप में। अशोक उपवन में उन्हें सीता मिली। उनका मिशन आशा में से एक था, लेकिन उनका प्रस्थान आग में से एक होगा। राक्षस राजा रावण द्वारा बंदी बनाकर उन्होंने उसकी पूंछ में आग लगा दी। लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि उन्होंने उनकी दुनिया को जलाने के लिए उसे एक मशाल सौंपी थी। उसने एक शिखर से दूसरे शिखर तक छलांग लगाई और स्वर्णनगरी को अंतिम संस्कार की चिता में बदल दिया। उस दिन लंका को पता चला कि कुछ देवताओं को पिंजरे में कैद नहीं किया जा सकता। जब महान युद्ध शुरू हुआ, तो हनुमान परम ढाल बन गए। लेकिन उनकी सबसे बड़ी परीक्षा तब हुई जब मरणासन लक्ष्मण का सूर्य उदय होने वाला था। पहाड़ पर उपचार करने वाली जड़ी बूटी खोजने में असमर्थ होने पर उसने अकल्पनीय कार्य किया। उसने पूरा पर्वत उठा लिया और पूरे महाद्वीप में उड़ा दिया। युद्ध जीतने के बाद हनुमान ने कोई मुकुट या महिमा नहीं मांगी। जब गहने पेश किए गए, तो उसने उन्हें फाड़ दिया, केवल अपने भगवान की छवि के भीतर तलाश की। वह हमारे बीच बने हुए हैं, एक शाश्वत अभिभावक, जिन्होंने तब तक पृथ्वी पर रहना चुना जब तक राम का नाम बोला जाता है। हनुमान की कहानी उस शक्ति की कहानी है जो हम सभी के भीतर निहित है।